हमें अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच भी कोई तुलना नहीं है। जिसका जब वक्त आता है वो उस समय चमकता ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। यहाँ का जो मौसम है ना, थोड़ा अजीब है। कब धूप निकल आती है, कब बारिश हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। सुबह का मौसम इतना अच्छा था, अच्छी खिली खिली धूप थी, और अचानक दोपहर को ये मौसम चेंज हो गया। जोर से तेज आंधी चलने लगी और झमाझम बारिश भी स्टार्ट हो गई। जब भी ऐसा मौसम देखती हूँ तो मुझे चाय और समोसे की बहुत याद आती है। चाय तो मैं घर पे बना लूंगी, लेकिन समोसे यहाँ पर नहीं मिलते हैं। खैर, मैंने आज इडली बनाने का सोचा है, लेकिन इस मौसम में शायद ही इडली का घोल जो है वो फर्मेंट हो पाए। तो मैंने चावल दाल ये सब तो पीस कर रख लिया है। और ये देखिए, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, ये चला गया सीधे बालकनी में बारिश यानी कि बूंदों का मजा लेने के लिए। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी। जब बारिश थम जाती थी तो जो तारों पर या फिर पेड़ों के पत्तों पर जो बूंदे लटक रहे होते थे, उन्हें हाथ से छू करके गिराती थी। बड़ा मजा आता था। बारिश और बचपन दोनों का रिश्ता कितना पुराना और गहरा होता है ना। बचपन में कोई फिक्र नहीं होती है कि हमें माँ से मार पड़ेगी या फिर हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बारिश आती है तो फटाफट हम खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। हमें ये टेंशन होती है कहीं बारिश का पानी घर के अंदर ना आ जाए, या फिर हमारे कपड़े सूखे हुए हैं वो भीग ना जाए। बचपन की तो बात ही अलग होती है। कभी कभी कुछ बातें हमें हमारे बचपन में लेकर के चले जाती है। बचपन होता ही इतना निराला है, इतना अच्छा होता है। तो बचपन की बातों को छोड़कर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज मैंने इडली बनाने का सोचा। जब चटनी पीस रही थी तो मैंने नारियल फोड़ा। नारियल यहाँ पर बिल्कुल ही सड़ा हुआ निकला, तो मैंने सिर्फ बादाम और चने की चटनी यहाँ पर बना डाली। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सांभर बना रही हूँ। सांभर में एक साथ ही बना लूंगी। थोड़े से बैगन मेरे पास हैं और टमाटर है और तूर की दाल। इन सबको एक बार ही धो करके कुकर में डाल दिया और सीटी लगा दी। ये जो सांभर है बन करके रेडी हो गया। और लास्ट में मैंने इमली की जगह नींबू डाला। सच में बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है। मतलब जैसे साउथ में हम सांभर खाते हैं ना, वैसा स्वाद आ रहा था। और यहाँ पर मैंने सांभर और चटनी दोनों को छौंक भी लगा दी है। इस बात को आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मॉर्निंग के कुछ काम को अगर हम रात में ही निपटा लें तो सुबह के हमारे जो काम है वो फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो रात के खाने की तैयारी शाम से ही शुरू हो जाती है। जैसे मुझे इडली बनानी थी तो इसकी तैयारी तो मुझे सुबह से ही करनी थी। चावल को भिगोना, पीसना, फिर फर्मेंट होने के लिए रखना। कभी कभी कुछ चीजें हम ऐसी बना लेते हैं जिसकी तैयारी हमें मॉर्निंग से ही करनी पड़ती है। और वैसे रात का खाना अगर हमें बनाना होता है तो उसकी तैयारी शाम से ही शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा जो टास्क होता है कि खाना क्या बनाया जाए, ये तो मेरे माइंड में हमेशा आता है। सुबह और दोपहर का तो खाना मैं बना लेती हूँ, लेकिन रात को मेरे पास ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्या आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए, मेरी इडली यहाँ पर रेडी हो गई है। तो मॉर्निंग के काम को हल्का करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि रात में कुछ काम को हम निपटा करके सोए। जैसे कि रात के जो भी बर्तन है उन सबको हम उसी टाइम वॉश कर लें। इससे हमारा मॉर्निंग का जो काम है ना वो हल्का हो जाएगा। हाँ, अगर आपके घर में मेड आती है तो आप उसके लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनके घर में मेड नहीं आती है तो वो इस इंतजार में यानी सुबह के इंतजार में बर्तन को ना रखे कि हम इसे मॉर्निंग में धोएंगे। क्योंकि मॉर्निंग में हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें मॉर्निंग में ही पूरा करना होता है। शाम को सारे बर्तन यानी रात को खाना खाने के बाद मैं सारे बर्तन धो देती हूँ और उसे बालकनी में रख देती ताकि वो मॉर्निंग तक सूख जाए और सुबह उसे अपने जगह पे रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना आए। किचन की जो स्लैब होती है उसको भी एक बार अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ और सुबह उठ करके भी एक बार गीला कपड़ा उसके ऊपर मार देती हूँ ताकि रात को कोई कीट वगैरह या कुछ भी कीड़े मकोड़े आए तो उनकी वजह से कुछ हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और बर्तन स्टैंड जो मैं रखती हूँ उसके नीचे एक कपड़ा भी रखती हूँ ताकि उसका पानी स्लैब पर ना आए, तो उसको भी मैं रात को बालकनी में डाल देती हूँ। उसके बाद गैस स्टोव को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। ये जो छोटे छोटे काम है ना, अगर इन्हें हम रात को ही कंप्लीट करके सोएंगे तो मॉर्निंग के टाइम पर हमें ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
वैसे भी कहते हैं ना कि रात को बर्तन वगैरह वॉश करके ही सोना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहे। अब ये बात कहाँ तक सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुजुर्गों से ऐसा सुना है, तो बस यही रूल मैं फॉलो करते आ रही हूँ। रात को कोई भी बर्तन मैं सिंक में नहीं रखती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आटा बच जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सके तो उस आटे की आप 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए, उसे आप सुबह में खा लें, लेकिन रात को बचा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी ऐसी बहुत सी हैबिट्स होती है जिन्हें अपना करके हम अपने मॉर्निंग टाइम को या फिर इवनिंग टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बर्तन वॉश करने के बाद सिंक एरिया, वहाँ के आसपास के एरिया को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। जो भी स्क्रब या जो भी कपड़ा मैं यूज करती हूँ उसको भी एट ए टाइम ही वॉश कर देती हूँ। क्या होता है ना, जब हम बर्तन धोते हैं ना तो वहां पर भी आसपास के जो एरिया है छींटे पड़ते ही हैं, तो उसे भी क्लीन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, वरना वो जमते जमते बहुत ही गंदा दिखने लगता है और स्मेल भी उसमें से बहुत गंदी आने लगती है। अभी तो दिवाली का टाइम आ रहा है तो बहुत सारे लोग अपने घर में जोर शोर से लगे हुए होंगे साफ सफाई के लिए, और सही भी है, इसी बहाने घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और घर भी हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम घर की साफ सफाई करते रहना तो आपका घर डीक्लटर भी होता जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका घर की क्लीनिंग का है कि अपने घर को जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करें। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा तो आपको क्लीनिंग कम करनी पड़ेगी, जिससे आपका बर्डन भी थोड़ा कम हो जाएगा। जब भी हम सिंक में बर्तन धोते हैं तो उसमें जूठी थाली के जो जूठन होते हैं, कई लोग उसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर वो रात भर सिंक में आपके पड़े हुए रहेंगे तो 110% आपके किचन में कीड़े जरूर आएंगे और उसमें से स्मेल भी आएगी। तो हो सके तो उस कचरे को निकाल कर आप डस्टबिन में रख दें। सुबह के टाइम पर डस्टबिन ऐसी जगह रखें जहाँ से आपको उठा करके कूड़ा फेंकने में आसानी हो। तो ये छोटी छोटी जो आदत है ना, मॉर्निंग के आपके काम को बिल्कुल आधा कर देगी और आपके जो सारे काम है जल्दी जल्दी से पूरे भी हो जाएंगे। रात का जो बचा हुआ खाना रहता है उसे अगर फ्रिज में आप रख सके तो फ्रिज में रखें, या फिर अगर आप उसे काउंटर टॉप पे ही रखते हैं तो अच्छे तरीके से ढक करके रखें, ताकि अगर छिपकली वगैरह भी हो तो उसे टच ना कर पाए। मैंने आज इडली बनाई थी जो कि थोड़ी बच गई है, तो इसे मैं ढक करके अच्छे तरीके से रख दे रही हूँ ताकि सुबह इसे फ्राई करके हम नाश्ते में कंज्यूम कर सके। वैसे भी फ्राई की हुई इडली काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे ये बेहद पसंद भी है और मेरे बच्चों को भी ये पसंद है। जहाँ पर मैं दूध वगैरह रखती हूँ या जो भी बर्तन काउंटर टॉप पे रहते हैं, उन सबको भी हटा करके रात को काउंटर टॉप को क्लीन जरूर कर देती हूँ, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स काउंटर टॉप पे ना रहे। आप अपने किचन की कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन अगर आपके सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं तो आपकी जो सफाई है ना वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। गैस स्टोव को पोंछना, सिंक को अच्छी तरीके से क्लीन करना, काउंटर टॉप को क्लीन करना, ये सब एक बेस्ट हैबिट्स होती है जिन्हें अगर आप डेली करेंगे तो आपकी ये एक आदत भी बन जाएगी। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम अपने घर को क्लीन नहीं रख पाते, हमारा घर गंदा रहता है, बिखरा रहता है। तो अगर आप चाहें तो इन कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ ऐसे डेली वर्क होते हैं जिन्हें हमें करना ही करना होता है, जैसे कुकिंग हो गया, कपड़े वॉश करना हो गया, घर की क्लीनिंग हो गई और बच्चों की देखभाल, क्योंकि ये सब हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो जब आपके बच्चे सो जाए या फिर खेलने में मगन हो, उस समय इन कामों को आप एक रूटीन की तरह कर सकते हैं। जो भी मुझे मॉर्निंग में कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं उनको मैं एक जगह टब में रख करके बाथरूम के पास ही रख देती हूँ, ताकि सुबह उठा करके मैं वहां से उसे वॉश कर सकूं। बर्तन तो मैं सिंक में कभी भी नहीं छोड़ती हूँ और मैं एक साथ एक बार सारा काम नहीं करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अलमारी साफ कर लिया या फिर किचन के ड्रॉवर को क्लीन कर लिया या फिर पूजा रैक को ही क्लीन कर लिया। तो इस तरीके से अगर डिवाइड करके आप काम करेंगे ना तो आपके जो काम है वो सही में पूरे भी हो जाएंगे और आप आसानी से बच्चों के साथ अपने टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे। कुछ चीज़ों को अगर आप रात में ही करके सोएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, जैसे कि सुबह कौन सी सब्जी बनानी है उसे हम रात को ही कट करके रख सकते हैं। बच्चों के वाटर बॉटल या लंच बॉक्स है उन सबको रात को वॉश करके बिल्कुल सामने ही रखें, ताकि सुबह फटाफट हम उन्हें लंच पैक करके दे सकें। रात को जब सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ा काम होता है
बच्चों के जो शूज़ होते हैं ना, उनको मैं पॉलिश करके उसी टाइम पर रख देती हूँ, ताकि सुबह के टाइम पर ढूँढना ना पड़े कि शूज़ कहाँ पे रखे या पॉलिश किए हुए हैं या नहीं। और एक और काम होता है अपने बेबी के बॉटल को बॉयल करना। मैं याद से उसे रात को बॉयल करके ज़रूर ही सोती हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से थैंक यू। मैं रात को सारे काम कंप्लीट करने के बाद अपने हाथों और पैरों पर कोई भी क्रीम ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि दिन भर हम इधर-उधर काम करते हैं, पानी में जाते हैं, तो हमारे हाथ-पैर थोड़े से रूखे हो जाते हैं। रात को उन्हें भी थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो कोई भी क्रीम मैं अपने हाथों और पैरों पर ज़रूर से ज़रूर लगाती हूँ। तो आज के इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मधु मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।